आंदोलनकारी या फिर माओवादी? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड संगठन के कप्तान महेंद्र भट्ट का एक बयान ने यह बवाल खड़ा कर दिया। जोशीमठ में शुरू हुए भूस्खलन के बाद सरकार को चेताने के लिए जोशीमठ की आवाम धरना दे रही है। महेंद्र भट्ट ने माओवादी कहते हुए आंदोलन को माओवादियों का आंदोलन तक बता दिया। अब महेंद्र भट्ट के इस बयान के बाद जोशीमठ से लेकर दून तक में सियासी उबाल आ गया है और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये आंदोलनकारी हैं या फिर माओवादी, क्योंकि कांग्रेस कटाक्ष कर रही है, कह रही है कि ये उत्तराखंडियों का अपमान है, उत्तराखंड की आवाम का अपमान है। बीजेपी तर्क दे रही है कि आंदोलन के पीछे साजिश रची जा रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार कौन सच्चा कौन झूठा और क्या वाकई में ये आंदोलनकारी है या फिर माओवादी, इसी पर चर्चा होगी। लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। होता है कि ऐसी माओवादी शक्तियां जो कि चाइना को आंतरिक सहयोग यहां से कर रही हैं, क्योंकि मुझे आश्चर्य इस बात को लेकर हुआ है कि जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग वहां आकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वाह कप्तान साहब, संगठन के मुखिया महेंद्र भट्ट जी ये सारे माओवादी हैं जिनका घर गया, जमीन गई, दुकान गई, जो आज बेघर होकर सड़कों पर आ गए हैं और आपकी सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। सरकार तक बात नहीं पहुंचने पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो ये लोग पहले से ही आपदा के मारे लोग आज माओवादी हो गए। वाह साहब वाह, क्या उपाधि दी है आपने इन पीड़ितों को, जिनकी दया पर कभी आप बद्रीनाथ से विधायक हुआ करते थे, जिनकी दया पर आप सदन जाया करते थे। आज वही लोग माओवादी हो गए क्योंकि आज वो आपसे अपना हक मांग रहे हैं। वही हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी माओवादी शक्तियां जो कि चाइना को आंतरिक सहयोग यहां से कर रही हैं और जिस प्रकार के आंदोलन वहां विकास योजनाओं को लेकर किए जा रहे हैं, अनावश्यक रूप से उत्तराखंड के पर्यटन को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हम जहां और हम लोग विंटर्स गेम की बात करते हैं, जहां हम यात्रा चार धाम यात्रा जो विश्व के अंदर कि उसकी बद्रीनाथ की तिथि तो घोषित हो चुकी है, उस यात्रा को और प्रभावी व्यापक बनाना चाहते हैं। इस प्रकार उसी या उन सब चीज़ों को प्रभावित करने के लिए एक तंत्र इस रूप में, क्योंकि मुझे आश्चर्य इस बात को लेकर हुआ है कि जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग वहां आकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रकृति की मार से करा रहे इन लोगों की आस थी कि कोई नहीं सुनेगा तो इनकी सरकार सुनेगी, मगर भट्ट जी आपके बयानों ने जख्म पर मरहम लगाने के बजाय उल्टा नमक डाल दिया। आलम यह है कि बयान दून में दिया गया, बयान के बाद जोशीमठ उबल गया। पीड़ित जनता सड़क पर है, तब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान दे रहे हैं। हम तो मांग करना चाहते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि ऐसे लोगों को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने ही देश की जनता को देशद्रोही बता रहे हैं। हमको चीनी बताना, चीन तो यहाँ दावा कर रहा है कर्णप्रयाग तक। अब जब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का जो सत्ता में बैठे हुए हैं यहाँ प्रदेश में भी और केंद्र में भी, अब उन्हीं का नेता अगर जो है इसको चीन का इलाका बताएगा, यहाँ की जनता को चीनी बताएगा, तो चीन को मौका दे रहे हैं आप चीन को ये कहना चाहते हैं कि यहाँ रहने वाले चीनी हैं, बजाय आपदा पीड़ितों की मदद करने के, उन प्रभावितों को पुनर्वास विस्थापन देने के, उनकी सहायता करने के, आप जो है लोगों को देशद्रोही बता रहे। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय बयान है। जब लोग अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं और लोगों के घर से लेकर के व्यापार व्यवसाय तक सब कुछ चौपट हो रहा है, तब बजाय कोई ठोस उपाय करने के सरकार की तरफ से इस तरह के निंदनीय बयान दिए जा रहे हैं। और इसमें न केवल इस पूरे लोगों को इस तरह से माओवादी कहना, चीन का एजेंट कहना शर्मनाक है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई जनहानि नहीं होगी। क्या महेंद्र जी चाहते हैं कि जनहानि हो जाए तभी वो कार्रवाई करेंगे? महेंद्र भट्ट जी का इस समय में जो बयान जो आया है, करीबन 1 महीना हो गया है। यहाँ के बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, बहू, बेटियाँ एक कमरे में रहने के लिए मजबूर है, आतंकित है। बरसात का मौसम है, बहुत चुचुन में यहाँ पर लोग रह रहे हैं और ऐसे समय में बयान देना एक शर्मसार बयान है।
जोशीमठ के बहाने सियासी सूखा दूर करने की कोशिशों में जुटी विपक्ष में बैठी कांग्रेस को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बहाने सियासत का मौका मिल गया। ऐसे में लगे हाथ बयानों की तपिश से कांग्रेसियों ने भी हाथ सेकने में गुरेज नहीं किया। कहाँ है उत्तराखंड में माओवादी? और अगर माओवादी उत्तराखंड में घुस गए हैं तो भाजपा क्या कर रही है यहाँ? क्यों सत्ता में बैठी हुई है? क्यों नहीं उन माओवादियों को पकड़कर जेल में डालती है? ये बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए, और क्योंकि जोशीमठ में जो स्थिति आज हो गई है, जोशीमठ में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 3 जनवरी 2023 तक किसने जो है वहाँ पर लगातार विस्फोट कराए, क्यों कराए, क्या एनटीपीसी से इनकी सांठगांठ है, उसके बारे में तो कोई बोल नहीं रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान और बयान से खड़ा हुआ बवाल कब और कैसे शांत होगा ये तो मालूम नहीं, मगर इतना जरूर है कि आने वाले न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि पहाड़ की आवाम के बीच लंबे वक्त तक ये गूंजेगा जरूर। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो आंदोलनकारी या माओवादी, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं नवीन ठाकुर, जो कि प्रदेश बीजेपी के धुरंधर चेहरों में से एक हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ उमा सिसोदिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। लेकिन इससे पहले नवीन ठाकुर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। सत्ता में आप, आपके प्रदेश अध्यक्ष और उनका बयान, तो सवाल उसी बयान से ही। नवीन ठाकुर जी, ये माओवादी है या फिर आंदोलनकारी हैं? देखिए तिलक जी, उनके पूरे बयान को आपने सुनाया और आज पृष्ठों पर भी है अखबारों के। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोग जिनका जोशीमठ से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका जोशीमठ से कोई मतलब नहीं है, वहां आकर इस प्रकार माहौल खराब कर रहे हैं, उत्तराखंड के खिलाफ बोल रहे हैं, उत्तराखंड के पर्यटन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन लोगों का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने स्थानीय जनता को कहा ही नहीं है। स्थानीय जनता के बीच तो हमारे मुख्यमंत्री रहे, स्थानीय जनता बीच तो हमारे सारे मंत्री वहां पर रहे, हमारे जो है प्रभारी मंत्री धन सिंह वहां रहे, सौरभ बगड़ा वहां रहे, सतपाल महाराज वहां रहे, स्वयं मुख्यमंत्री 2-2 बार वहां जा चुके हैं। जोशीमठ की जनता की जितनी भी जो है चिंताएं हैं हमारी सरकार ने की। तत्काल जो राहत देने का काम था हमारी सरकार ने किया, और एक भी जनहानि वहां पर नहीं होने दी। जनहानि से पहले ही सभी परिवार को विस्थापित करने का काम, सफलतापूर्वक काम जो हमारी सरकार ने किया। उनके पुनर्वास की चिंता हमारी सरकार कर रही है। क्योंकि इस प्रकार का झूठ फैलाया जा रहा है। हमने 250 परिवारों को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता तुरंत दे दी है। नवीन जी, मेरे सवाल को एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। मैंने पूछा, ये जो आंदोलन कर रहे हैं माओवादी हैं? नहीं, ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा। सुनाइए आप एक बार, आंदोलन वालों को नहीं कहा। उन्होंने कहा जो बाहर से आ रहे हैं, जिनका उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं है, हाँ। वो आकर यहाँ पर जो है किस प्रकार का आंदोलन। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में माओवादी घुस गए हैं? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि उत्तराखंड में माओवादी। नहीं, आप ही कह रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए, मीडिया इस प्रकार से तोड़े मरोड़े नहीं, मैंने नहीं नवीन ठाकुर जी, जो बात मैं कैसे तोड़ूंगा मरोड़ूंगा? जो बात आपने कहा कि नहीं, हमने उनको नहीं कहा, आपने जिनको कहा मैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूं। तो उत्तराखंड में माओवादी घुस गए हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि माओवादी। उन्होंने सर, मैं आप ही की बात को कह रहा हूं नवीन ठाकुर जी, मैं आप ही की बात को कह रहा हूं। आपने कहा कि ये माओवादी उनके लिए नहीं कहा गया, लेकिन जो घुसे हैं उनके लिए कहा गया। तो मैं वही तो कह रहा हूं, जो घुसे हैं वो माओवादी है ना? नहीं, जो लोग भड़काने काम कर रहे हैं वो माओवादियों वाले काम कर रहे हैं। सर, जो आंदोलन कर रहे हैं वो माओवादी है या नहीं? नहीं, उनके लिए किसी ने नहीं कहा ना। हम कह रहे हैं वो हमारे लोग हैं, जो हमारी सरकार के खिलाफ बोलने वाले बाहर से आने वाले लोग हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोग तो हमारे हैं। नहीं, तो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो माओवादी कैसे हुआ? नहीं, उनके नहीं, जो बाहरी ताकतें आप देखिए, चाइना ने कैलाश मानसरोवर तक जो है सड़कों का जाल बिछा दिया। हम जब ऑल वेदर रोड बनाने, मैं आपकी बात मान गया नवीन ठाकुर जी, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। आप देखिए, आप विपक्ष का कोई नेता बोलता तो फिर इस पर चर्चा भी नहीं होती है, आप मानते हैं ना? अब आपकी पार्टी के संगठन के मुखिया ये बात बोल रहे हैं, जो खुद वहां से विधायक रहे, ठीक? इसका मतलब कोई ना कोई तो इनपुट होगा उनके पास, कि नहीं? नहीं, देखिए, उन्होंने बाहरी लोग जो वहां पर आ रहे हैं, ताकतें हैं, जो वहां पर स्थानीय जनता बिल्कुल संतुष्ट है। स्थानीय जनता की सारी मांगे हमारी सरकार ने पूरी की है। सर, मैं मान गया, आपकी बात ही मान गया, मैं आप ही की बात को कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष पर यकीन कर रहा हूं कि माओवादी आगे होंगे, तो मैं पूछ रहा हूं उनके पास इनपुट तो होंगे ना? नहीं, देखिए, उनके पास किस प्रकार के इनपुट हैं, क्या हैं, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। लेकिन हमने जोशीमठ की जनता के लिए सारे काम किए हैं। सर, आपने मैं मान गया, आपने लोगों को पकड़ पकड़ के मुआवजा दिया है, लेकिन ये इनपुट तो आपके पास आया होगा ना? मैं ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल दिया है, लेकिन जोशीमठ के बहाने अगर पूरे उत्तराखंड सर, इनपुट आया आपके पास? नवीन ठाकुर जी, आप मुझे घुमा रहे, इनपुट आया, ये माओवादी आए हुए हैं?
तिलक जी जोशीमठ को बदनाम करने का जो काम करेगा, जोशीमठ के बहाने ओके। पूरे प्रदेश को, देखिए पर्यटन प्रदेश है, ओके। अब पर्यटन शुरू होने वाला है, ओके। चारधाम यात्रा सुने होने वाली है, ओके। अगर उसको बदनाम करने का काम ये लोग करेंगे, यानी इनपुट के तो आधार पर ही आपने कहा कि माओवादी आए हुए हैं। उत्तराखंड की ओके। जनता ने 17 और 22 में गरिमा जवाब गरिमा दिया। दसोनी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। एक मिनट, आप ही की बात ले जा रहा हूं ठाकुर जी, आप ही की बात ले जा रहा हूं, आप ही की जी, बात। जी। गरिमा जी, आप लोग उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आरोप ये कि आप लोग भड़का रहे हैं और इसका फायदा चीन को मिलेगा। ये हालात बिगड़ते हुए संकेत हैं और चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। जवाब दीजिए आरोपों का। देखिए वर्षा क्या करता वाली हालत नहीं होती है। अब एक प्रवक्ता अपने अध्यक्ष को कैसे कठिनाई से खड़ा करेगा? मतलब ये बहुत बड़ा तीर निकल गया है समाज से, और ये तीर जो है वो जानबूझ के निकला है या अचानक निकल गया, क्योंकि महेंद्र भट्ट और विवादों का या विवादास्पद बयानों का चोरी दामन का साथ रहा है। गरिमा जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूँ। अभी ठीक है गरिमा जी दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं, प्लीज गरिमा जी को कनेक्ट करें दोबारा से। उमा सिसोदिया जी, विपक्ष के लिए जोशीमठ एक बहाना बन गया है पॉलिटिकल टूरिज्म का और सरकार को बदनाम करने का, जवाब दीजिए। देखिए, महेंद्र भट्ट जी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। बहुत बड़ी पार्टी हो, बड़े दम्भ के साथ कहते हैं हम पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और उत्तराखंड में वो उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यानी कि एक बहुत मैं कहते हैं एक बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति वो होंगे। मैं उनका पूरा आदर के साथ उनको कहना चाहती हूँ कि जब उनके पास ये इनपुट्स आए हैं, किसी न किसी ने तो दिए होंगे, हो सकता है सीबीआई ने उनको इनपुट दिए हो सकता है LIU ने उनको इनपुट दिए हो सकता है किसी और ने आके उनके कान में कह दिया हो कि देखिए भाई यहाँ तो सब माओवादी घुस गए हैं, आतंकवादी घुस गए हैं, देश के विरोधी घुस गए हैं, तब उन्होंने इतना बड़ा बयान मीडिया में दे दिया कि केजरीवाल जी के हाथ में IB की जो रिपोर्ट होती है वो कहाँ से आती है? देखिए, मैं महेंद्र भट्ट जी को कहना चाहती हूँ नहीं, केजरीवाल जी की जो हाथ में IB की रिपोर्ट होती है वो कहाँ से आती है? देखिए, केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं। अच्छा, मतलब हम बोलेंगे तो सच बोलेंगे, झूठा बोलेगा तो झूठ बोलेगा। हमें बताइए, कुमार विश्वास जी जब कहते हैं कि खालिस्तानी है केजरीवाल जी, और पूरे मीडिया में हंगामा मच जाता है। आज तक किसी ने कुमार विश्वास जी को बुला के पूछा कि बताओ तुम्हारे पास इनपुट कहाँ से आए? जी हाँ, खाली सिर्फ मीडिया में शगुफे छोड़ने के लिए ये सब बातें हैं। महेंद्र भट्ट जी इतने बड़े नेता हैं, इतनी बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, और इस समय सत्ता में है। सबसे बड़ी बात उमा जी, सरकार की ये चिंता, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। गरिमा जी जैसे कनेक्ट होंगी प्लीज बताइएगा। वो ये कह रहे हैं कि भैया चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और आप लोग सरकार को नहीं, आप उत्तराखंड की आवाम को चोट पहुंचाएंगे अगर बदनाम करेंगे तो। उमा जी, महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि माओवादी घुस गए हैं। अब आप बताइए, ऐसी डरावनी बात उन्होंने कह दी, बाहर से कौन लोग आएंगे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आतंकवादियों का इतना बड़ा गढ़ उत्तराखंड बन गया है? हम नहीं बोल रहे, विपक्ष नहीं बोल रहे, खुद सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि इस बार चारधाम यात्रा जो है सुचारू रूप से चले, क्योंकि आप करवा नहीं पाएंगे इस बार चारधाम यात्रा। गरिमा जी प्लीज अगर हो पाए तो अपना ईयरफोन हटाइए, क्या पता कनेक्ट हो पाए हम। एक बार प्लीज। हेलो हेलो जी, हाँ गरिमा जी, अब आपकी आवाज आई। गरिमा जी, हाँ। बदनाम कर रहे हैं आप सरकार को, नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि महेंद्र भट्ट और विवादों के विवादास्पद बयानों का चोरी दामन का साथ रहा है। जब कोरोना काल था तब यही महेंद्र भट्ट जोशीमठ की चिंता करने के बजाय 2019-20 की बात है, नाई की दुकान में हनुमान की फोटो ढूंढ रहे थे, लोगों को गौ मूत्र पी लो कोरोना ठीक हो जाएगा का लेक्चर दे रहे थे, मीट की दुकान में देवी देवता देख के घुसना वरना मीट मत खाना, ये सारी सलाहें दे रहे थे जब जोशीमठ इनके पैरों से खिसक रहा था। आज महेंद्र भट्ट की जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है उसमें आप देखिए कि हैट्रिक लगाने की चुनावों में वहां घोषणा की गई है, या वहां मंत्रणा इस बात पर हुई है कि चलो निकाय चुनाव में और लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाते हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है, प्रदेश जाए भाड़ में। और मैं इस बात का आरोप लगा रही हूँ कि महेंद्र भट्ट का बयान अचानक मुंह से निकला बयान नहीं है, फुट इन माउथ नहीं है, ये जानबूझकर दिया गया सुनियोजित षड्यंत्र के तहत दिया गया बयान है। नंबर 1, ये डाइवर्ट करना चाहते हैं, वहां कितने राहत कार्य हुए कितने नहीं हुए, अब सारा ध्यान जो है महेंद्र भट्ट पे केंद्रित हो गया, जोशीमठ से हट गया सबका ध्यान।
वहीं आप सोचिए, एक तरफ माओवादी आ रहे थे, वो सक्रिय हो रहे थे जोशीमठ में, चाइना की मदद जो कि सामरिक दृष्टि से पूरे राष्ट्र के लिए खतरा है जो खबर, और जो पूरी तरह से इनकी सारी जो एजेंसीज है, खुफिया एजेंसी, वो बेकार साबित हो गई। उन्होंने धामी जी को कोई इनपुट नहीं दिया, सीधे सार्वजनिक पटल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। और धामी जी तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत आपने सुनी होगी कि अध्यक्ष तो सुभान अल्लाह है ही, मुख्यमंत्री माशाअल्लाह कितने हैं, कि एक तरफ माओवादी सक्रिय हो रहे हैं यहाँ प्रदेश के अंदर और मुख्यमंत्री 2-2 घंटा मन की बात सुन रहे हैं। वो ऐसे समय व्यतीत कर रहे हैं, मतलब यहाँ हाकम सिंह जेल से छूट जाता है, इनको चुनाव में नवीन जी कह रहे हैं वहां की आवाम को नहीं बोला गया माओवादी। अंकिता हत्याकांड में अंकिता को गरिमा जी आरोपियों को नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं हमने माओवादी उन्हें नहीं बोला जो आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की मंशा है, गरीबों की मजलूमों की सरकार थोड़ी है, आरोपियों की सरकार है। गरिमा जी, नवीन ठाकुर जी ने जो कहा वो आपने सुना? और इस सरकार में गरिमा आप जी ये देख लीजिए कि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, हम बदनाम कर रहे हैं। एक असुरक्षित उत्तराखंड का जो संदेश है वो खुद महेंद्र भट्ट ने दे दिया है, लोगों से कह दिया यहाँ माओवाद सक्रिय है, यहाँ चाइना को सपोर्ट गरिमा करने जी, वाले कश्मीर लोग में हैं, जाके इससे तख्तियां जो यहाँ थामी थी उत्तराखंड उसका क्या? जी, कश्मीर में जाके जो तख्तियां थामी गई थी उससे सेफ उत्तराखंड का नारा गया था, संदेश क्या था? मैं आपका प्रश्न पूरा नहीं सुन पा रही हूँ। क्या जो कश्मीर में राहुल गांधी जी के साथ आपके नेताओं ने तख्तियां थामी थी तो उससे क्या सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश किया था? नहीं, निश्चित रूप से उत्तराखंड में देखिए, आपको इशू को एड्रेस तो करना पड़ेगा ना। आपके फोड़ा हो गया, फोड़े के अंदर मवाद हो जाएगा अगर आप उसको पट्टी से बांधे रखेंगे। आपको उसको खुली हवा लगनी पड़ेगी, आपको अपने जख्म को खुली हवा देनी पड़ेगी, नहीं तो अंदर ही अंदर वो पक्का गरिमा जी, आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमने वहां आंदोलन कर रहे और स्थानीय निवासियों को माओवादी नहीं कहा, जो भड़का रहे उन्हें कहा माओवादी। चलिए, आपने वामपंथियों को माओवादी कहा, यही मान लेते हैं, तो वामपंथ और माओवाद में फर्क नहीं पता क्या? इन लोगों ठाकुर जी जवाब दे दीजिए कि वामपंथ क्या होता है और माओवाद क्या होता है। जो सरकार का विरोध करेगा वो माओवादी हो जाएगा। हम खुलकर पुरजोर आपका विरोध करते हैं, भरे कितनों को जेल में भरने के लिए हम तैयार हैं। नवीन ठाकुर जी का ऑडियो प्लीज। सरकार में कोई भी छूट सकता है हाकम सिंह की तरह। आप बस कसर इतनी है, तिलक जी थोड़ा सा इनको कहेंगे कि थोड़ा सा सुन लेंगे धैर्य से। जिस प्रकार मैंने सुना, अगर ये सही है 2% के अगर थोड़ा धैर्य से सुनेंगे, बाहर आ जाए, क्योंकि हाकम तो बाहर आ नॉन स्टॉप जो है शुरू हो जाएंगे। सीने में आप लोग राहुल गांधी के माध्यम से पूरे भारत में, पूरे विश्व में उत्तराखंड को बदनाम करने का उसका जवाब देके उनमें जवाब नहीं दे रहे। चाहे मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ। मैं 2-3 सवाल इनसे पूछ लेता हूँ। इनसे पूछे, राजीव गांधी फाउंडेशन है चाइना से जो एक चंदा लिया उसका जवाब देंगे कि गरिमा दसोनी बताएं, राजीव गांधी फाउंडेशन ने कितना चंदा लिया चाइना से? आरटीआई में सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? क्यों झुका हुआ चाइना की तरफ? चाइना के पक्ष में राहुल गांधी, क्यों छुप छुप के राहुल गांधी, क्यों राहुल गांधी छुप छुप के चाइना के राजदूत से मिलते हैं, पहले मना कर देते हैं और जब सरकार की एजेंसी बता देती है, फोटो में सबूत जारी करती है तो मान लेते हैं। क्या घोटाला है, क्या घमला है? कांग्रेस पर ये रिश्ता क्या कहलाता है? गरिमा दसोनी बताएं, कांग्रेस का चाइना से ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं समझ सकता हूँ कांग्रेस उस नमक का हक अदा कर रही है जो नमक ये चाइना का खा रहे हैं। चाइना का नमक खाते हैं इसलिए चाइना के हक की बात करते हैं, चाइना के खिलाफ सुन ही नहीं सकते। गरिमा दसोनी जी, चाइना के खिलाफ कैसे सुन लेंगे? चाइना के पक्ष की तो ये बात करनी ही पड़ेगी रे। चाइना के पक्ष में माहौल बनाना है इनको। चाइना तक जो है हम अपने सामने। एक मिनट प्लीज गरिमा जी, 1 मिनट। नवीन जी प्लीज 1 मिनट। नवीन जी 1 मिनट। नवीन जी 1 मिनट गरिमा जी बोल ये रही है, आपने मुझे बोलने को कहा है, आप चुप मुझे कहा रहे हैं। 1 मिनट। लाइव में कमेंट आया है, वो कमेंट पढ़ देता हूं। वो कह रहे हैं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे। नहीं, अगर स्थानीय जनता के लिए कहा तो निश्चित तौर पर माफी मांगते, लेकिन उन्होंने उन लोगों के लिए कहा है जो बाहरी ताकतें आ रही हैं। जिस प्रकार कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर में जाकर जो है कांग्रेस के नेताओं ने पूरे देश में उत्तराखंड को बदनाम करने का काम किया, इनको शर्म नहीं आई? कौन सा उत्तराखंड डूब रहा था? कौन से उत्तराखंड को बचाना था? किस सरकार की बात इन्होंने की? मेरा हल्द्वानी का पर्यटक, मेरा अल्मोड़ा का पर्यटक, मेरा मसूरी का पर्यटक इनको माफ नहीं करेगा। मेरा 4 धाम का पर्यटक इनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये 4 धाम के पर्यटकों का काम खराब करने का काम कांग्रेस ने किया। ठाकुर जी, अगर इस बार उत्तराखंड में पर्यटन नहीं आया, पर्यटन व्यवसाय का अगर विपरीत प्रभाव पड़ा तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस है,
कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी है। जिस प्रकार का काम कांग्रेस ने किया, उत्तराखंड को बदनाम करने का काम किया, उत्तराखंड के विकास में हमेशा कांग्रेस रोड़े अटकाती है। बताएं गरिमा दसानी, राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों रुपए का चंदा क्यों चाइना से लिया? चाइना के साथ तुम्हारा ये रिश्ता क्या कहलाता है? उस पर जवाब दे। देशद्रोह का काम स्वयं करते हो और यहाँ बैठकर जो आप बातें कर रहे हो मीठी मीठी। हमारे राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा उसका मैंने जो है आपको जवाब दिया कि उन्होंने बाहरी ताकतों को कहा। लेकिन नवीन ठाकुर जी फिर वो कौन है? एक मिनट जो जोशीमठ की सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आप क्या बोलेंगे? एक मिनट, जो जोशीमठ की सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं वो कौन है? देखिए, जोशीमठ की सड़कों पर अगर स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ 2-2 दिन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मिले हैं, एक पीड़ित से मिले हैं और आपने देखा कि जब किसी का जो है पूरे जीवन की कमाई और घर टूटता है तो दर्द किस प्रकार का होता है, उस दर्द को समझने का काम हमारी सरकार ने किया, हमारे मुख्यमंत्री ने किया। हर बेघर को गले लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। आप मुझे ये समझा रहे हैं नवीन ठाकुर जी, मैं आपकी बात समझ गया। आप मुझे ये समझा रहे हैं, आप तिलक जी हमें समय नहीं देते और विपक्ष के लोग हमारे समय में बीच में बोलने में मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। तिलक जी, गरिमा दसानी मुझे बताएं, अभी तक तुमने कहने वाली बात का जवाब नहीं दिया भाई। गरिमा दसानी बताएं, ठाकुर जी कहाँ पर ठाकुर जी ये एक मिनट गरिमा जी का ऑडियंस, एक मिनट प्लीज ठाकुर जी, आप मुझे जानते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग विक्टिम कार्ड जेब में लेकर रखिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। जब सत्ता में गरिमा जी थी तो यही सवाल ऐसे ही पूछता था, जब आप सत्ता में तब भी पूछूंगा, जो हकीकत है वो सवाल पूछूंगा। सब सवालों का तिलक जी मैं स्वागत करता हूँ। मेरा तो केवल इतना निवेदन है कि जब मैं बोलता हूँ विपक्ष की हमारी आदरणीय दीदी इतनी बौखला क्यों जाती है भाई? मैं आपको बहुत सम्मान से सुनता हूँ लेकिन इनके पास जवाब नहीं होता। चाइना से चंदा ले रहे तब नहीं बौखलाएंगे, चाइना के साथ गल बन जाते। एक मिनट उमा जी, क्या वाकई में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर इतनी अग्रेसिव हो गई कि बीजेपी को यह बयान देना पड़ा? कांग्रेस की दशा दिशा सही दिखाई दे रही है आपको उमा जी? आप फिर से एक बार तिलक भाई क्या कहा? मैंने कहा कांग्रेस जिस अंदाज से इस मुद्दे को उठा रही है इस वजह से बीजेपी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, कांग्रेस सही है ना? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल इस बात को कहना चाहूंगी कि महेंद्र भट्ट जी ने जो बयान दिया है इसका मतलब उनके पास कहीं बड़े इनपुट्स हैं। जिस तरीके से उन्होंने पूरे उत्तराखंड की जनता का अपमान किया, उनको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड की जनता से। आप माओवादी बता रहे हैं, वो लोग जिनके घर टूट गए, जिनके मकान टूट गए, जो बेचारे आज सड़कों पर कर की ठोकरें खा रहे हैं, आपने उनके मकान तोड़ने शुरू कर दिए और अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है किसी को भी। अभी तक आप हिसाब लगा रहे हैं कि मुआवजा किस तरीके से दिया जाएगा। उन लोगों को आपने माओवादी और बता दिया, यानी कि एक तो तोड़ और उसमें खा जाओ। तो बीजेपी को इससे माफी मांगनी चाहिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष को इससे बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। आपको 70 में से 68 विधानसभा में जमानत जब्त करा दी आपकी और 0 मिला। इतना झूठ मत बोलिए। आप जोशीमठ गई कभी? आप जोशीमठ की दूरी बता दीजिए। आपको 57 और उमा मैडम आपकी पार्टी का कौन आदमी जोशीमठ गया बताइए मुझे, कौन आदमी जोशीमठ गया? एक मिनट वहाँ कौन सी मदद की? नवीन भाई जरा आम आदमी पार्टी यहाँ पे। नवीन ठाकुर जी एक मिनट सर, एक मिनट उमा जी, लाइव में कमेंट आया वही पढ़ देता हूं। कमेंट किया आया है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने का ऐलान करने वाले गैरसैंण तो गए नहीं, कम से कम उन्हें एक बार जोशीमठ घुमा दीजिए, कम से कम एक दिन के लिए सही। केजरीवाल जी की शायद बात कर रहे हैं उमा जी। नहीं, बिल्कुल, अगर आप केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं तो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं और जिस बंधु ने ये कमेंट लिखा है मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने वाकई में एक बहुत अच्छी बात इस पे लिखी है और मैं अपने स्तर से इस बात को ऊपर पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे राष्ट्रीय नेता भी इस गंभीरता को समझेंगे और जोशीमठ आएंगे। हाँ, तो मतलब मैं वही पूछ रहा था, राहुल गांधी ने सही तख्ती थामी थी ना, आप लोग नहीं थाम पाए, है ना उमा जी? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं इस समय पूरा मीडिया उनको दिखा रहा है और उन्होंने भी उत्तराखंड की तमाम जो मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास किया। इसके लिए राहुल गांधी जी साधुवाद के पात्र हैं। देश में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस कोई काम करती है। इतना काफी है गरिमा जी के लिए, इतना काफी है। ठीक, अब मैं फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, देखिए अब संदेश क्या चला गया? संदेश चला गया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा माओवादी का मतलब आप लोग सब समझते हैं, है ना? अब मुझे एक बात बताइए, आपने नवीन ठाकुर जी ये कह रहे कि हमने तो उनको कहा, किनको कहा वो भी समझ गए,
लेकिन इतना तो यह साफ है ना कि आपके पास कोई ना कोई इनपुट होगा, इनपुट के आधार पर। अब बताइए, इतनी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी और माओवादी घुस गए उत्तराखंड में कि नहीं? है ना चिंता की बात? तिलक जी, उन्होंने केवल तुलना की कि माओवादियों का काम कर रहे हैं माओवादियों की तरह। नहीं, तुलना नहीं की, नहीं तुलना नहीं की। उन्होंने कहा कि माओवादी घुस गए। माओवादियों से कम काम नहीं है पूरे देश। अब ठाकुर जी आप मुझे घुमा रहे, देश में उत्तराखंड को बदनाम करने का काम कांग्रेस कर रही है, ये कोई माओवादियों से कम काम नहीं है। उस कांग्रेस क्यों नहीं जवाब देती? राजीव गांधी ठाकुर जी, सरकार से सवाल पूछना नहीं देती। पूरे देश की यात्रा में इन्होंने उत्तराखंड को बदनाम करने के लिए वहां तख्तियां लेके खड़े थे, उत्तराखंड डूब रहा है, उत्तराखंड को बचाओ। ठाकुर जी, उत्तराखंड डूब रहा था। ठाकुर जी, जोशीमठ में जो भू दफा हुआ, ठाकुर जी, उसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं ग्राउंड जीरो पर रहे। ठाकुर जी, और एक जोशीमठ का मेरा 2013 आपदा के तुरंत बाद का सर पे कफन बांध के उत्तराखंड आओ। नहीं देखो तिलक जी, आप बार बार तेहरा में 15 से 20 हजार लोग पहली रात्रि में जो है काल के गाल में समा गए। फाइनल कमेंट गरिमा जी आपका। आपने उत्तराखंड को बदनाम किया, इससे नुकसान होगा, इसके जिम्मेदार आप होंगे। नहीं, आधी कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता मानने गई है 24 में भी और 27 में भी। जिस प्रकार का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, चाइना से चंदा लेंगे और यहाँ पर बदनाम उत्तराखंड को करेंगे। चाइना के साथ इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दलबैया डाल रहे हैं, वहाँ के राज्य से मिलते हैं, मिलते हैं और यहाँ बदनाम। नवीन ठाकुर जी बोलने दीजिए ना उनको। नहीं, इन्होंने बोलने दिया था क्या तिलक जी? जब मैं बोल रहा था तो ये भी इसी प्रकार टोकरटोकी कर रही थी। तो पहले राउंड इनको सुना, दूसरे राउंड में अगर झूठ बोलेंगे तो इसी प्रकार का जवाब मिलेगा। ये जवाब दे राजीव गांधी फाउंडेशन ने करोड़ों रुपए का चंदा क्यों दिया? ये जवाब दे जोशीमठ की जनता के लिए कांग्रेस ने क्या किया? राहुल गांधी ने अपने फंड से कुछ भेजा या नहीं? इस प्रकार हमारे कार्यकर्ता जोशीमठ के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे रहे हैं। प्लीज ऐसे नहीं हो पाएगा नवीन ठाकुर जी, ऐसे प्लीज। तिलक जी, जब मैं बोलता हूँ तब आप इनको क्यों नहीं बोलते? कैसे नहीं हो पाएगा? नहीं, मैं आप दोनों को, अब ऐसा तो है नहीं ना कि पक्ष और विपक्ष। मैं ये बोलूं कि नहीं आप चुप हो जाइए। पिछले पहले दौर में इनको आप सर फाइनल कमेंट भी आपसे लिया और सबसे पहला कमेंट भी आपसे लिया। एक मिनट गरिमा जी, थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा नहीं है ठाकुर जी, आप सत्ता में है तो सवाल आपसे पूछूंगा। पहला सवाल भी आपसे लिया और आखिरी सवाल भी आपसे लिया, ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका भी, उमा जी आपका भी, नवीन ठाकुर जी आपका भी। तो ये आंदोलनकारी है या माओवादी, इसको लेकर बीजेपी का ये कहना है कि बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। यह नहीं कहा गया कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो माओवादी है, स्थानीय आवाम नहीं है, जो भड़का रहे हैं वो है। अब आप खुद ही तय करिए कि आखिरकार किसके लिए बयान दिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।